and dropped it into the mailbox. अब उसने क्या किया, पोस्ट ऑफिस गया, वहां पे प्लेस मतलब चिपकाया स्टैम्प ऑन द लेटर. यू ऑल नो स्टैम्प आते हैं जो लेटर पे चिपकाते हैं. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द स्मॉल मेल बॉक्स, और उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब उनके जो एम्प्लॉयज उनमें से एक ने उस लेटर को नोटिस किया, और वो पोस्टमैन था जो वहां पर हेल्प किया करता था पोस्ट ऑफिस में. अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हंसते हुए, हार्टली मतलब बहुत जोर से, खुल के, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे वही लेटर उसको दिखाया जो फार्मर का था. और वो लेटर किसको एड्रेस था, लेटर टू गॉड. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. उसने बोला कि मैं अपने करियर में आज तक ऐसा एड्रेस नहीं देखा जो कहाँ का एड्रेस था, गॉड का एड्रेस था. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल. अब जो पोस्ट मास्टर था जिसके पास वो गया, अब उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि वो कैसे थे, फैट यानी मोटे, एमिएबल, एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, मतलब बहुत मिलनसार थे. फेलो मतलब पर्सन. हु ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट मतलब ही ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस. बट तभी तुरंत वो सीरियस हो गए, उनका जो एक्सप्रेशन था लाफिंग वो एकदम सीरियस टोन में आ गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर पर टैप करते हुए इस तरह से कमेंटेड, उसने उस पर कमेंट किया मतलब बोला, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. कि देखो कितना विश्वास है, काश, आई विश मेरी भी इच्छा है कि मैं भी इस आदमी के जैसे इतना विश्वास रख पाता जिसने ये लेटर लिखा है. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब इसको विश्वास देखो, उसने गॉड के साथ लेटर का को लिखना, गॉड को लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया. कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब द एक्ट ऑफ राइटिंग लेटर विद गॉड. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया. सो उसका जो फेथ है गॉड में वो मूव ना हो, वो शेक ना हो, तो पोस्टमास्टर ने केम अप मतलब सजेस्ट किया एन आइडिया, एक आइडिया सजेस्ट किया. आंसर द लेटर, क्या सजेशन था कि वो इस लेटर का आंसर देगा ताकि जो उसका फेथ है वो टूटे ना. बट वेन ही ओपनड इट, बट जैसे उसने उस लेटर को ओपन किया, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मीन्स क्लियर, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. कि इस लेटर का उसको जवाब देने के लिए उसको गुडविल यानी सिंपैथी से, इंक और पेपर, इन सबसे ज्यादा कुछ और भी चाहिए. यानी उसको केवल सिंपैथी भरा वो नहीं चाहिए लेटर कि हाँ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, ये सब नहीं चाहिए. उसको क्या चाहिए था, उसने आपको बताया था ना पहले, उसने गॉड से क्या डिमांड करी थी, 100 पैसेस की डिमांड करी थी. यानी उसको मनी की जरूरत है, केवल इंक और पेपर से लिखा हुआ लेटर नहीं चाहिए या सिंपैथी नहीं चाहिए. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन फिर भी वो अपने इस रेजोल्यूशन मतलब डिटर्मिनेशन पर क्या रहा, स्टक रहा, होल्ड रखा उसने कि ठीक है मैं किसी भी हालत में इसका विश्वास टूटने नहीं दूंगा. अगर उसने पैसों की डिमांड करी है तो मैं वो भी पूरी करूंगा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. अब उसकी अकेले की तो इतनी वो नहीं थी कैपेसिटी कि वो इतना मनी कलेक्ट कर पाता, तो उसने क्या किया, सब एम्प्लॉयज से हेल्प मांगी और उनसे कलेक्शन स्टार्ट किया. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी एक पार्ट सबमिट कराया इन द नेम ऑफ चैरिटी. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, और कई फ्रेंड्स ने भी फोर्सफुली अपना उसको हेल्प किया टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि इस चैरिटी में, चैरिटी मतलब दान के कार्य में उसकी सब क्या करें, हेल्प करें. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसेस, क्योंकि अब उसके लिए ये बात तो बड़ी इम्पॉसिबल थी कि वो इतना 100 पैसेस करीब इकट्ठा कर पाता, क्योंकि काफी ज्यादा अमाउंट है ये. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए जो कलेक्शन हुआ
वो जितना 100 पेसेस मांगा उसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा कलेक्ट कर पाया वो, यानी जैसे 100 का हम 50 माने तो 50 से थोड़ा बहुत और ज्यादा उसने कर लिया, मान लो 75। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God। अब उसने एक एनवेलप लिया, उसमें उस मनी को डाला और साथ में एक लेटर लिखा जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक साइन किए हुए थे। क्या साइन थे? गॉड। यानी उसने अपना नाम नहीं लिखा, उसने अपने आप को शो नहीं किया, उसने अपने आप को एक्सपोज नहीं किया। उसने कहा जिसने गॉड को लेटर लिखा है तो ये लेटर का आंसर भी गॉड की तरफ से ही जाएगा, और इस तरह से उसने उसको लेटर भेजा। नाउ चिल्ड्रन, दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव रेड, सो प्लीज सॉल्व इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क योर क्वेरीज। Yes, now the next part and the last part of the chapter. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब next जो Sunday था, उस Lencho वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में बहुत जल्दी पहुँच गया अपने टाइम से, because of curiosity of the letter. It was the postman himself who handed the letter to him. और जब से वहां पहुंचा तो वो वही वाला पोस्टमैन था जिसने उसके लेटर को पोस्टमास्टर को दिया था, उसने उसको हैंड ओवर किया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, और उस आदमी की जैसे सेटिस्फाइड था जो कोई अच्छा काम करने के बाद जो फील करता है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो भी अपने ऑफिस से उसको देख रहा था कि ये लेटर लेकर उस फार्मर पर क्या रिएक्शन होता है, वो कैसे फील करता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, बट ये तो बिल्कुल अपोजिट हुआ कि लेंचो ने जैसे ही एनवलप देखा तो और पैसे देखे उसको खोल के, तो उसको स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, शायद ये उसका कॉन्फिडेंस ही था कि उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि उसके पास पैसे अगर गॉड से उसे डिमांड किए तो वो जरूर आएंगे। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो सरप्राइज तो हुआ ही नहीं, और साथ में क्या हुआ, गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने जैसे पैसे निकाल के काउंट किए। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो उसको डिनाई मतलब मना कर सकते हैं जो लेंचो ने उससे रिक्वेस्ट किया है। यानी आपको पता है ना, पैसे 100 पैसे उसकी डिमांड करी थी, पर उसने 100 कलेक्ट नहीं कर पाया, तो उसने 100 से क्या भेजा, उसको कम भेजा। तो उसको लगा भगवान तो गलती कर नहीं सकते और मेरी चीज को वो मना भी नहीं करेंगे, तो इसलिए उसको गुस्सा आ रहा था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब तुरंत लेंचो विंडो जो पोस्ट ऑफिस की थी वहां गया और उस पे पेपर और इंक की डिमांड करी, लिखने के लिए पेपर और इंक लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और वहीं पर ही पब्लिक टेबल पर उसने लिखना स्टार्ट किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी ब्रो को काफी रिंकल मतलब सिकुड़ते हुए, थोड़ा सा गुस्से होते हुए। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, कि ये उसने अपने आइडियाज को जो एक्सप्रेस कर रहा था गुस्सा वाला, वो करने के चक्कर में उसकी इसकी आईब्रोज जो है वो रिंकल कर रही थी। When he finished, he went to the window to buy a stamp, और जब उसने लेटर खत्म कर दिया तो वापस उस विंडो पे गया और क्या खरीदा उसने, स्टैम्प खरीदा। Which he licked, जिसपे उसने थूक लगाया, उसको चाटा। And then affixed, और उसको चिपका दिया। To the envelope with a blow of his feet, उस एनवेलप पे with the blow means hit करके, फीस्ट यानी मुट्ठी से अपना हिट करके उसको चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और जैसे उसने उस मेल बॉक्स में उसको लेटर को डाला, वो तो चला गया, और तुरंत पोस्ट मास्टर है वहां गया और उस लेटर को लिखा, क्योंकि उसको लगा, उसको क्यूरियोसिटी थी कि उसने क्या लिखा होगा। उसने शायद थैंक्स वगैरह कुछ लिखा हो लाइक दिस। इट सैड, पर उसमें क्या लिखा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच मी, उसमें से मुझे केवल 70 पैसों से मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी का भी भेजो, रेस्ट मतलब जो बचे हुए हैं, मतलब 30 पैसों जो कम है वो वापस भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे, सिंस मतलब बिकॉज मुझे इसकी बहुत जरूरत है।
बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर आप प्लीज इस मेल के थ्रू मत भेजना, यानी पोस्ट जो मैन है उसके थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं जो यहाँ काम करते हैं, ये बंच मतलब ग्रुप है, किसका, ग्रुप्स मतलब डिसऑनेस्ट लोगों का, ये सब लोग बेईमान हैं, डिसऑनेस्ट हैं। लेंचो, ये उसने अपने नाम एड्रेस पे लिख दिया नीचे लास्ट में कि लेंचो ने अपनी तरफ से भेजा है कि आप प्लीज अब जो पैसे भेजो सीधे मेरे पास भेज देना, इस पोस्ट ऑफिस के लोग बहुत बेईमान हैं। नाउ यू सी कि जिन बंदों ने मिलके उसकी हेल्प करी है और उसी पे उसने क्या लगा दिया, ब्लेम लगा दिया है। The moral of the story is this chapter shows the faith that humanity still exists. It was the firm faith of a poor farmer who had lost his crop to the hail that earned him money to support his family. Lencho was anxious about the well-being of his family, so he wrote a letter to God requesting for 100 pesos in order to sow his fields. His letter was read by the postmaster, who decided to help Lencho. The postmaster's generous act of collecting money and even contributing part of his own salary for a needy and honest person reaffirms the fact that humanity still exists.